Today we have an honor to heartily welcome Dr. Thank you so Lakshya Kumbhaj and Dr. Lakshya's father as well. It is an honor for us to be with you, and we heartily congratulate Lakshya, who scored Thank you so much. 189 marks in the recently conducted FMG exam. बस सर, आपका आशीर्वाद, आपकी गाइडेंस सर। और सर आपको बहुत 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 बधाई सर। थैंक्स सर। कैसे किया लक्ष्य बेटा, इतना प्यारा अचीवमेंट? सर सारा सब कुछ सर जैसा आप बताते गए सर मुझे, या पूरी कोचिंग में जैसा जैसा वो एक पूरा सफर जो चल रहा था प्रिपरेशन का, जैसा जैसा आपका शेड्यूल का सारा सब कुछ था सर, वो मैं पूरा कोशिश ये रही थी कि मेरी कि मैं पूरा एक उसी अकॉर्डिंग अपने चलता रहूं। तो सर वो सब कुछ इतना इजी गोइंग होता चला गया कि मतलब कभी लगता नहीं था कि मुझे सर मेरे 189 मार्क्स आएंगे। लेकिन सर सबका आपकी गाइडेंस और सबके सब कुछ अच्छा सर, वेल प्लान था, अच्छा लगा सर सब। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। और लक्ष्यात के पापा से हम ये जानना चाहेंगे कि लक्ष्यात का जो सफर था कैसे शुरू हुआ, क्या मुश्किलें आई, किस तरह से उन चीजों को फाइट करके और आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, उस सफर के बारे में थोड़ा सा बताइए। First of all, sir, I would like to give special my thanks to Dr. Bineet sir, to you. I am highly obliged with your blessing and your hard work. Today I am very pleasure. मैं इतना खुश हूँ सर, मेरे पास तो इन सबके लिए बस एक ही शब्द है, वो निशब्द। I don't have any word, है ना, for you sir. आपने सर एक कच्ची मिट्टी मैंने आपको दी थी सर, आपने उस घड़े को जो पका के दिया, जो उसका रूप दिया, उसके लिए सर बहुत ज्यादा मैं आई डोंट हैव वर्ड्स सर, मैं इतना कह सकता हूँ। आपने तो कहा था कि कैसे सफर रहा सर, निश्चित तौर से एक 17 ईयर के बच्चे को आउट ऑफ इंडिया भेजना, उन माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी सर, किन मतलब किस तरह के हार्ट के साथ मैंने उनको भेजा। लेकिन जीवन में मुझे लगा कि कुछ पाना है तो अपने को कुछ, मैंने मेरे लक्ष्यार्थ को कभी है ना सर ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं बेटा सन सिकनेस की प्रॉब्लम में हूँ। मैंने हमेशा इसको ब्लेसिंग यही दिया कि बेटा आपने कोई अच्छा इंसान बनना है, और हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं सर, इसके साथ में गुड ह्यूमन बनना बहुत जरूरी है, और मैंने उसके लिए प्रयास किया। और सर मुझे खुशी है कि जैसे लक्ष्यार्थ से कंप्लीट किया और जुलाई में वो इंडिया आया सर, और सीधा उन्होंने आप लोगों से कांटेक्ट किया और कहा कि पापा मैं मिस्टर ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं बेटा दिस इज योर डिसीजन, है ना, और कभी जीवन में घबराना नहीं है, रिजल्ट से आते हैं जाते हैं, जीवन में अपने को संघर्ष करना है कि सक्सेस इज द नॉट डेस्टिनेशन, इट इज द कंटिन्यूअस जर्नी सर। तो निश्चित तौर से सर मुझे लक्ष्यार्थ से दूर रहना बहुत मेरे लिए टिपिकल था, लेकिन दूर तो रहा, आज जो खुशी है ना सर वो एक अलग खुशी है सर। और निश्चित तौर से मिस्ट डॉक्टर बिनीत सर, नॉट ओनली डॉक्टर बिनीत सर बट आल्सो ऑल टीम ऑफ द मिस्ट फैकल्टी, मुझे लगता है कि निश्चित तौर से सर आप इस पे इतना मेहनत करते हो, और मुझे ध्यान है तब दीपावली पे मैंने इसको बुलाया था कि दीपावली पर आप आ जाओ, वो बोला पापा मॉक टेस्ट है। बेटा देखो दिवाली पूरी जिंदगी मनानी है, अभी आपको अकॉर्डिंग टू मिस्ट की गाइडलाइन में रहता है, और जब मिस्ट अपने नंबर वही भेजता था 200 180 190 हमेशा ये इसका स्कोरिंग मैंने देखा है। तो मैं बेटा डोंट वरी, यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। और सर आपकी ब्लेसिंग सर, मैं अगेन 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 एंड अगेन विद माय फुल फैमिली आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू ऑल ओवर द मिस्ट फैमिली। आपने जो सपोर्ट किया, लक्ष्यार्थ को जो साक्ष्य में डाला, और मैं तो ये कहूंगा सर अब आगे और एक बार फिर पीजी की कंपटीशन में आपका गाइडेंस के साथ में इसको पीजी का होना है। तो सो मच थैंक्स सर इतना इतना अप्रिशिएशन सुन के इतना अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि शायद यही चीज है जिसके लिए हम लोग तरसते हैं। जो माँ बाप की आंखों में ये खुशी के आंसू है ना सर, इसके लिए तरसते हैं। ये जो खुशी है ना सर, शायद ये हमें मोटिवेट करती है कि मेहनत करो और मेहनत करो। वैसे तो सर सारी मेहनत बच्चों की होती है, हम लोग का जैसे टीचर्स का क्या रोल है सर? टीचर्स का सिर्फ एक ये है कि मार्गदर्शन कराना है। पेरेंट्स की जो ब्लेसिंग्स बच्चे के पास रहती है, मेरा ऐसा मानना है सर कि किसी के भी जीवन में जो सक्सेस है, अगर उसके माँ बाप का आशीर्वाद उस बच्चे पे हमेशा बना रहे,
तो फिर वो एक कवच का काम करता है और उसको सारी जो भी कठिनाइयां हैं उन सब से बचाते हुए और आगे ले जाता है। तो शायद लक्ष्यार्थ की मेहनत तो सर देखिए, उसको तो हम कोई भी डिनाई कर ही नहीं सकते कि कैसे उसने, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत उसकी लगी है, सबसे Yes. ज्यादा जो तपस्या है, जो तप है, जो कहते हैं अंगीठी में जो तपना है, वो उसने किया। एक बार लक्ष्यार्थ से सुनते कि वो जो तप था वो कैसा था। सर तब मतलब सर ऐसा लगा नहीं कि सब चीजें बहुत स्टार्टिंग में जो प्रिपरेशन स्टार्ट हो ही रही थी, तो जैसे मैं कॉलेज में था, जैसा सर सारे जो स्टूडेंट्स थे मेरे, मतलब सारे दोस्त थे जो मेरे, सर सबके सब उन्होंने कॉलेज में अच्छे से पढ़ना चालू कर दिया था। और मैं कभी भी सर इतना डिसिप्लिन वाला स्टूडेंट कभी रहा ही नहीं हूँ सर। तो सर उसके तब से मुझे लगने लगा कि मैं कैसे करूँ। मैं प्रिपरेटर से पढ़ रहा था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूरा चल रहा था, लेकिन सर एक अंदर से कॉन्फिडेंस होता है ना, वो नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ। कि क्वेश्चन जब करता था तो सर वो गुड फील फैक्टर मिलता ही नहीं था अंदर से कि मतलब ये परफॉर्मेंस मुझे ऐसी नहीं चाहिए, अगर एक बार में अगर सिलेक्शन चाहिए तो। और सर कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरा कभी सिलेक्शन होगा या ना होगा, कुछ नहीं पता था सर। मैं इलाज का जो वहां से जब डिग्री मिल गई थी मुझे, बस एक ही चीज दिमाग में आ रही थी कि अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, डिग्री तो हर किसी को मिल ही जाती है। तो उस टाइम पे जब आ रहा था तो सर मैंने काफी कुछ मिस के रिजल्ट देखे, काफी अच्छे रिजल्ट थे, और कंपेयर करके देखा तो मेरे सीनियर्स भी थे, उन्होंने ही बताया, उन्होंने भी पहले ऑनलाइन से पढ़ा हुआ था। तो उन्होंने बोला था यार हमने भी किया था ऑनलाइन से, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं आ पाता है अंदर से। तो एक गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। तो सर आपका काफी लोगों ने बोला, विनीत सर की सर्जरी, कुणाल सर की पैथोलॉजी और अमित सर के ओब्स गायनो, मतलब यहाँ पे बहुत इजी गोइंग हो जाएगा, एक बार मिस ज्वाइन कर लेना। तो सर मैं और भी कोचिंग में गया, लेकिन एक शेड्यूल होता है ना कि अंदर से देखने से लगता है कि कुछ अच्छे से खुद का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए एमसीक्यूज वगैरह की। तो सर जब मैं मिस प्रीति मैम से जब मिला था, उन्होंने सारा सब कुछ बताया, तो लगा कि हाँ पूरा वेल प्लान्ड है एकदम सब कुछ। तो अंदर से एक होता है ना पॉजिटिव वाइब आना कि नहीं इसी कोचिंग में मुझे ज्वाइन ज्वाइन करना है। तो सर उसके बाद बस जैसा चलता गया, तो सर सब कुछ ऐसा बस साथ में साथ जैसा आप बताते थे कि बेटा घर जाना है रिवाइज करके ही सोना है, ऐसा नहीं वो फिर बहुत टफ हो जाएगा आगे जाके। अमित सर बोलते थे कि बेटा 2 महीने बाद तो सारी बुकें ऐसे हो जाएंगी एकदम पढ़ा आ जाए लेकिन पानी आने लगेगा, तो रिवाइज करके ही सोना है। तो सर कोशिश रहती थी, पूरा रिवीजन तो सर नहीं हो पाता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट सर 70-80% में हर दिन रिवाइज करके ही सोता था। फिर जैसे बस सब्जेक्ट वाइज सारे वीकली टेस्ट सारे, मतलब ऐसा नहीं किसी में लापरवाही, थोड़ा खुद से ही लग रहा था कि नहीं इसमें थोड़ा सा ईमानदार होना पड़ेगा। तो सर बस वो सारे के सारे थोड़ा सिंसियर होके दिए थे सारे टेस्ट, सारे मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट जितने भी हुए थे, वीकली टेस्ट जो हुए थे, कुणाल सर की सारी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन के एक पम्प अप मिलता था। तो सर सब कुछ ऐसा बोलते ना कि प्रिपरेशन का टाइम ही ऐसा होता है कि बस आग का दरिया है, गुजर के जाना है। तो सर वो पहले से ही सोच लिया था कि नहीं वो चीज होनी है, तो कभी घबराना हो। सर आपसे मैं आप मेरे कांटेक्ट में रहते थे, मैं कभी भी कुछ करता था तो मैं आपको जरूर मैसेज करता था। लास्ट टाइम पे आपसे बोला था कि सर अब लास्ट टाइम पे 10 या 15 डेज रह गए थे कि अब क्या करना है, कैसे सर ध्यान देना हमें। क्वेश्चंस वगैरह तो मिस के पास इतने हैं कि कोई हद ही नहीं है उस चीज की। तो सर क्वेश्चंस वगैरह की कभी कोई कमी नहीं पड़ी थी। तो सब कुछ सर इजी गोइंग होता चला गया। कब पेपर निकल गया 20 जनवरी से मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ अंदर से कि पेपर ठीक गया है, लेकिन 3 फरवरी को जब रिजल्ट आया तो सारे एकदम पैर आसमानों पे थे। सर बस आपकी गाइडेंस सर। नहीं बेटा, ये हम सब लोगों के लिए इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है दुनिया में कि कोई ऐसा काम हो जिसमें बच्चे खुश हों, बच्चों के माँ बाप खुश हों, टीचर्स खुश हों। मतलब बहुत ही अच्छा बेटा। मेरे ख्याल से आपने जो मेहनत की उसी का रिजल्ट हम लोग सब देख रहे हैं बेटा, और हमें इतना गर्व महसूस होता है कि शायद अगर हम 0.0000001% कहीं भी कोई कंट्रीब्यूशन कर पाए तो शायद हमारा जीवन सफल होता रहे इसी तरह से। और उम्मीद करते हैं बेटा कि आगे आने वाले जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह से मेहनत करें। एक चीज और पूछना चाहूंगा बेटा कि एग्जाम की टेंशन्स होती है, एंजाइटी होती है, तो किस तरह से उन टेंशन्स, उन एंजाइटी को कंट्रोल किया या कैसे कैसे अपने आप को संतुलित रखा?
सर एनजाइटी और मतलब ये सब चीजें तो होती हैं, लेकिन सर कभी भी मुझे कभी ऐसा कभी होती तो मैं आपको मैसेज करता ही था कि सर थोड़ा डर लग रहा है, क्या करना है। सर आपका एक मैसेज जरूर आता था, बेटा हिम्मत मत हारना, ऐसे एकदम बेटा हिम्मत नहीं हारनी है। आपके में जितने भी आप कभी लाइव आते थे यूट्यूब पर, और सारे शेड्यूल्स जैसे थे वैसे फॉलो करता गया था। डर हर दिन लगता था सर, और ये डरना भी मुझे ऐसा लगा कि ये डर वो अपने बस रिजल्ट को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, कि जहां तक मुझे अपनी प्रिपरेशन में लगा रिजल्ट को, जैसे अमित सर बोलते रिजल्ट बार बार सोचोगे तुम्हारी वो परफॉर्मेंस को डाउन करता है। तो जिस वे पे अपन चल रहे हैं उस पे ध्यान दो, ना कि अपने रिजल्ट पे, मंजिल पे, कि यहाँ नहीं उधर पहुंचना है। कोई शॉर्टकट तो है नहीं है, सारी चीजें वहां से ही निकलेंगी जहां से अपन को जाना है। तो बस वही था सर, कभी भी कोई चीज कभी होती थी तो बस रिवाइज ही था एक मेनली, और नोट्स का, और बाकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो ही चुकी थी सर। बल्कि मैं तो अभी जब मैं पेपर दे रहा था सर, ये एफएमजी का जब एग्जाम दिया था, एक दिन पहले मैं अच्छे से सो भी नहीं पाया था। सारे टीचर्स बोल रहे थे अच्छे से 7 6 7 घंटे की नींद करके जाना। फिर 8 बजे चुपचाप चला गया कि अब नहीं पढ़ना कुछ भी। लेकिन सर जैसे ही 8 बज गए, 2 बज गए सर, पता ही नहीं चला। और धड़कनें तेज हो रही है, पाल्पिटेशन, ट्रेमर, सारे सब कुछ चालू पूरा। पता नहीं कैसा होगा एग्जाम, कि पता नहीं कैसा होगा एग्जाम। ऐसा ना हो कि यार ये नींद के चक्कर में मैं जून वाला अटेम्प्ट दे रहा हूँ। लेकिन सर वो जब एग्जाम में बैठे थे तो काफी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी थी सर, जितने भी हमने टेस्ट दिए इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, प्रिपरेशन काफी अच्छी हो चुकी थी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा बेटा। और हम सब की तरफ से आपको एक बार बहुत बहुत बधाई, पापा को बहुत 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 मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि लक्ष्यार्थ इसी तरह से आपका नाम रोशन करता रहे, और जो ऊंचाइयां लक्ष्यार्थ अपने लिए सोचे वो सारी ऊंचाइयों को हासिल करे, बहुत सारे लोगों का फायदा करे। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें बेटा। सर एक छोटा सा मेरा एक वो रहेगा कि जैसे ऐसा लगता है कि सर ये प्रिपरेशन पे और आफ्टर एग्जाम मुझे एक चीज थोड़ी सी फील हुई थी जी। कि जैसे ऐसा बोलते कि एफएमजी का रिजल्ट इतना कम क्यों जाता है, या फिर ऐसा क्यों रहता है। तो सर कभी ऐसा लगा नहीं, जैसे कभी भी हम ग्रुप में कभी कभी क्लास के बाद कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है, कोई अदर कोचिंग से कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो साथ में हम कभी भी डिस्कस करते, तो ऐसा कभी लगता नहीं था कि कभी किसी की प्रिपरेशन कम है। ऐसा लगता था कि सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन सर एक मेन रोल यही इफेक्ट करता है कि सर उसे गाइडेंस अच्छी मिलनी चाहिए, कि होता है ना कि सर हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई मतलब अभी क्वेश्चन भी कभी रैपिड फायर भी चलता था ना, अच्छा ये क्वेश्चन बताना, ये क्वेश्चन बताना, तो सब अच्छे से बोलते थे, सब आंसर अच्छे से करते थे। लेकिन एक प्रैक्टिस, एक गाइडेंस, एक प्रॉपर वे में जिस तरीके से पढ़ना है, सब मुझे मतलब ऐसा लगा कि मिस से अच्छा तो शायद कोई कराता। मैं कहाँ से अभी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन प्रेपरेटर से ही पढ़ा हूँ मैं, और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और अदर कोचिंग के बच्चे भी देखे हैं। तो वो गाइडेंस सर मिस से बहुत अच्छी मिल जाती है। और सर आपका जो पूरा मोटिवेशनल स्पीच, कुणाल सर का, अमित सर का, दीपा मैम का, एकदम सुपर डुपर सर। क्या कहना चाहोगे बेटा, जो अपने होश के बच्चे अभी और पास होके आएंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सर जो अपने होश के बच्चे अभी पास होके आएंगे, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे बेटा, कि अगर वो उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट निकालना है तो उन्हें क्या करना सर विनीत सर के पैर पकड़ लीजिए। है? नहीं बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मतलब उनको आप यही सलाह दोगे कि मिस्ट में अगर वो करे तो उनको, आपको लगता है कि प्रॉपर एक गाइडेंस वगैरह मिलके और प्रॉपर यस सर, स्केड्यूल। अभी मेरा एक छोटा भाई भी है, वो भी लास्ट ईयर में ही है। तो अच्छा। वो भी उसको भी मैंने यही बोला है कि अभी जितना पढ़ना है तुझे अभी पढ़ ले। तो उसके बाद मैंने उसे यही बोला है कि मिस्ट ही ज्वाइन करना। तो बोला हाँ भैया बिल्कुल। ठीक है लक्ष्या, लक्ष्या बेटा ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, रुकना नहीं, थमना नहीं। ठीक है, एक बहुत बड़ा स्टेप अपन ने जीवन में पार किया है, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच सर। मिस्ट की थैंक यू पूरी प्रो। टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। अच्छा, थैंक यू। इससे पहले हम लोग वो करें इसको क्लोज, जो कभी नॉन एकेडमिक जो हमारी सपोर्ट टीम है, जैसे हमारी टेस्ट टीम है या कोई स्केड्यूल टीम है, वहां पे
कभी कोई चैलेंजेस आए हों, जैसे टेस्ट में लॉगिन करने में कोई चैलेंज वगैरह आया हो, तो सपोर्ट कैसा मिला टीम की तरफ से? सर वैसे तो कभी कुछ मुझे ऐसी प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करनी पड़ी थी। बस कभी मुझसे ऐसा एक दो बार कभी ऐसे लॉग आउट हुआ था ऐसे पेपर देते वक्त, तो सर जहाँ से मैं तुरंत पासवर्ड डालता था तो उधर से ही चालू हो जाता था। तो ये सारी चीजें सब कुछ एकदम अच्छा था सर, कुछ ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आई थी इन चीजों में। और जैसे ही कभी कुछ होता था तो सर एक ट्रस्ट होता है ना सर, वो ट्रस्ट बन चुका था कि मिस के साथ हैं हम, हमें कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी। और सर पोस्टपोन्ड होने के बाद जैसे सारे बच्चे लूज हो गए थे, 2 दिन बाद तुरंत मिस की तरफ से शेड्यूल आ चुका है, तैयारी चालू कर दीजिए। तो सर एक अंदर से पम्प्ड अप फिर से मिल गया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट फिर उसके बाद खत्म हुए तो सारे मॉक टेस्ट चालू हो गए। तो प्रिपरेशन सर कमी नहीं रही थी। कोशिश अपनी रही थी कि साथ के साथ जैसा शेड्यूल आ रहा है उसके हिसाब से चलते जाएं, तो सब कुछ इजी गोइंग सा होता चला गया सर। कभी लगा ही नहीं था उस फेज में मैं बैठा था, मैं वैसे तैयारी कर रहा था, तो सब कुछ सर आराम से हो गया। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, मे गॉड थैंक यू ब्लेस। सो मच, ओके थैंक यू सो मच।